हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे कॉपी कलम लेकर ही बैठे ताकि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आप कॉपी में लिख लीजिएगा। साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन बनाएंगे, यानी नीट के पेपर का क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या क्वेश्चंस हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। ठीक है, सारे बच्चे पूरे एनर्जी के साथ ही बैठे हमारे साथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, लास्ट में ब्रेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आज फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। सवाल है व्हाट इज सिस्टम्स। सिस्टम्स क्या है? सिस्टम्स से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स मिल करके एक सिस्टम्स को चलाया जाता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स जो मिल करके सिस्टम को चलाते हैं। ठीक, तो सिस्टम कहाँ पाया जाता है? यह सिस्टम फीमेल के पेल्विक रीजन में। ये पेल्विक रीजन कहाँ पाया जाता है? ये पेल्विक रीजन फीमेल के हिप रीजन में। हिप या नीचे कमर का जो पार्ट है उसके हिप रीजन्स में ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहीं पाया जाता है, बिहाइंड द किडनी। ठीक, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ओवरी है, फलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट होता है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मैमनी ग्लैंड और एक्सेसरी ग्लैंड। ये सब फोटो में दिया हुआ है। ओवरी यहाँ, यूट्रस यहाँ, फलोपियन ट्यूब्स यहाँ हो गया, ये आपका सर्विक्स है, कनाल है, वजाइना है। ठीक, सारी बात समझ में आ रही है। ये सब आपको बस ओवरव्यू दिया जा रहा है। अगले आने वाले स्लाइड में हम सभी पार्ट्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आशा करता हूं इन बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं ओवरी। हमने लिखा ओवरी इज होमोलोगस टू टेस्टिस। होमोलोगस का मतलब होता है सेम व्हाट, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का मतलब है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था उसी वक्त एक ही सेल से ओवरी और आपका टेस्टिस दोनों का ही डेवलपमेंट हुआ। लेटर ऑन हार्मोन्स के कंडीशन में मेल में टेस्टिस बना और फीमेल में ओवरी बन गई। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक पेयर होता है, दो होता है। आलमंड शेप यानी आलमंड के आकार का ओवरी पाया जाता है। अगर लोकेशंस को देखा जाए, देखिए ये ओवरी यूट्रस से लेटरल साइड में चिपका हुआ। ये ओवरी इस यूट्रस से लेटरल साइड में क्या है, अटैच है वाया लिगामेंट। यहाँ लिगामेंट होता है। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ आपका लिगामेंट होता है। ठीक है, ये लिगामेंट ओवरी को यूट्रस से अटैच करके रखता है। यहाँ क्या है? ये आपका लिगामेंट है। ठीक, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात मैंने लिखा है कि डोर्सली यानी पीछे की तरफ लिगामेंट लोअर एब्डोमेन में यूट्रस से ओवरी को जोड़ देता है बिहाइंड द किडनी। ये बस याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके हिस्टोलॉजी को देखें, व्हाट इज हिस्टोलॉजी, यानी ओवरी में कौन कौन से डिफरेंट टिश्यूज पाए जाते हैं, इस बात को देखा जाए तो आप क्या पाएंगे? देखिए सबसे बाहर आउटर मोस्ट क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम का एक लेयर है। ठीक है, चलिए यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे बाहर क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर है। यहाँ देखिए है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। आप जब जर्मिनल एपिथेलियम से जस्ट अंदर जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, आप क्या पाएंगे? यहाँ पे होता है टूनिका अल्बुगुनिया। दिखाया नहीं गया है लेकिन उसके जस्ट अंदर क्या होता है? टूनिका अल्बुगुनिया होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं रही है। ठीक है, क्लियर है। अब जब टूनिका अल्बुगुनिया से और अंदर जाएंगे तो ये पार्ट देख, ये सब पार्ट क्या है? इसको कहते हैं ओवेरियन कोर्टेक्स कहते हैं। कोर्टेक्स, या इसको हम लोग पेरीफेरल पार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेरीफेरल पार्ट भी कहते हैं। हमने लिखा है पेरीफेरल या कोर्टेक्स, जो टूनिका अल्बुनिया के अंदर होता है। ठीक है, जो ओवरी के किनारे में पाया जाता है। क्लियर है? बात है? समझ में आ रही है बेटे? चलिए, और सबसे अंदर सबसे इनर जो है उसको कहते हैं ओवेरियन मेडुला। यहाँ देखिए फिगर में देखिए,
यहाँ है ओवेरियन मेडुला। ठीक, तो बातें समझ में सबको आ गई, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। सबसे बाहर जर्मिनल एपिथेलियम, उसके जस्ट अंदर टूनिका अल्बुगिनिया, उसके अंदर होता है पेरिफेरी में यानी बाहर किनारे पर ओवेरियन कोर्टेक्स या उसी को पेरिफेरी भी कहते हैं, और सबसे अंदर होता है आपका ओवेरियन मेडुला। आशा करता हूँ सारे बच्चे को कंठस्थ हो गया होगा कि ओवरी में कितने लेयर्स पाए जाते हैं। क्लियर है? कोई बात तो किसी को ऐसा नहीं है कि जो समझ नहीं आ रही, सारे बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित एक क्वेश्चंस को यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन अभी नहीं आएगा अगले स्लाइड में। यहाँ वही ओवरी है जो मैंने आपका एनसीईआरटी से लिया है। सबसे बाहर क्या होता है आपका जर्मिनल एपिथेलियम। मेरे साथ रिपीट करते रहिए सारे बच्चे, रिपीट कीजिए। जर्मिनल एपिथेलियम, उसके अंदर में क्या होता है आपका टूनिका अल्बुगिनिया, उसके में इसके बाहरी किनारे पे क्या होता है आपका कोर्टेक्स। मेरे साथ लिखते जाइए बच्चे। और सबसे अंदर क्या होता है बेटे ओवेरियन मेडुला होता है। क्या होता है ओवेरियन मेडुला। आ रही है बात समझ में? कॉपी में लिखते जाइए, डायग्राम बनाइए और सारे पार्ट्स को बनाते जाइए बेटे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चंस। नीट 2011 में क्वेश्चंस पूछा था, सेम डायग्राम उठाया एनसीईआरटी से पूछ दिया। ठीक है, इस क्वेश्चंस को सभी बच्चे कॉपी में बनाइए, हम भी बनाते हैं। एलिमिनेशन मेथड से आपको सिखाएंगे। चलिए यहाँ पर लेबल किया गया 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इस पार्ट्स को लिख लो पहले। अभी मैंने आपको यूट्रस के बारे में नहीं बताया, थोड़ा सा जान लो। ये आपका यूट्रस पार्ट था। यूट्रस का जो बाहर का पार्ट होता है, ये बाहर का पार्ट, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं, ये सेकंड पार्ट जो बाहर का इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। वन पार्ट जो सबसे अंदर इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। लिखते जाइए बेटे, लिखते जाइए। और सबसे बीच का पार्ट मायोमेट्रियम। क्लियर है? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए, सिक्स्थ पार्ट सबसे अंदर है, यहाँ पर है, क्या लिखा था, ये क्या होता है वजाइना होता है। क्या होता है वजाइना। और ये पार्ट क्या है पांच वाला, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, ये तीन पार्ट जो यहाँ है इसको बोलते हैं, ये तीन पार्ट जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम। और ये चौथा पार्ट जो है सबसे नजदीक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्या कहते हैं आपको, इसको फिम्ब्रिया कहते हैं या इसी को ओविडक्ट फनल कहते हैं। यहाँ तक सारे बच्चे कॉपी में लिख लिए, हाँ या ना? ठीक है, लिख लिए। चलिए आप क्वेश्चंस को बनाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहा इंडोमेट्रियम। देखिए सेकंड में पेरीमेट्रियम है। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही हमें ना पड़ी। आगे बढ़िए, बी पार्ट को देखते हैं। थर्ड में क्या है इनफंडीबुलम। थर्ड में क्या है आपका थर्ड कहाँ, यहाँ थर्ड यहाँ है इनफंडीबुलम कह रहा है। ठीक है, तो ये सही है, यानी इसको भी रखो। आगे ऑप्शन एलिमिनेट करो। सी पार्ट को देखो, सी में क्या करता है, फोर्थ में क्या है ओविडक्ट फनल है, फोर्थ में फनल है, सही बात है, इसको भी रखो। डी पार्ट को देखो, फर्स्ट में क्या है पेरीमेट्रियम, फर्स्ट में क्या है यहाँ पर, यहाँ इंडोमेट्रियम है, फोर्थ ऑप्शन काट दो। क्या बच गया, दो ऑप्शन। ठीक है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ो। फोर में देखो क्या है फेम्ब्रिये, फोर में क्या है फेम्ब्रिये, सही है। यहाँ देखो फोर में क्या करता है ओविडक्ट, ये भी सही है। फिफ्थ पार्ट को देखो, फिफ्थ पार्ट को, यहाँ क्या है फिफ्थ पार्ट में सर्विक्स है, सर्विक्स है। इसने क्या लिखा है यूट्रस, तो क्या हुआ सी ऑप्शन गलत, एलिमिनेट होकर बाहर निकल गया। आई बात समझ में? ठीक इसी प्रकार आपको सवाल बनाने हैं पेपर में भी। तो क्या होगा इसका उत्तर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट के बारे में। कौन कौन से पार्ट्स है जो एक्सेसरी डक्ट को बनाते हैं। पहला है फैलोपियन ट्यूब्स जो यहाँ है, दूसरा है यूट्रस जो यहाँ है, तीसरा है वजाइना जो यहाँ है। ये डक्ट यहाँ पर जब आपका स्पर्म रिलीज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये स्पर्म यहाँ से ऐसे रन करके इस पाथवे फ्लो के यहाँ जाके फर्टिलाइज करते हैं। तो चूंकि इनके पाथवे को फैसिलिटेट कर रहा है, इनको मदद किया जा रहा है, इसलिए ये डक्ट जो होता है एक्सेसरी, एक्सेसरी का मतलब ही होता है, एक्सेसरी का मतलब क्या होता है हेल्पर, हेल्प कर रहा है, उसको मदद कर रहा है, यहाँ पर स्पर्म के मूवमेंट में मदद कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और यूट्रस से लेटरली यानी बाहर की तरफ, यूट्रस से बाहर की तरफ ऐसे निकला होता है। यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं बाहर की तरफ यूट्रस से निकला हुआ है, बाहर की तरफ यूट्रस से निकला हुआ है। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रही है? अब देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब्स में। सबसे है फनल सेट पोर्शन, फनल फनल फनलिंग हो रही है, उसको कहते हैं इनफंडीबुलम, जो ओवरी से काफी क्लोज होता है। यहाँ देखिए, ये देख रही है
ये इनफंडिबुलम है, काफी क्लोज है ओवरी के, इनफंडिबुलम काफी क्लोज है ओवरी के। ये देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, फिम्ब्रिय। ये फिम्ब्रिय जो क्या है ओवरी से अटैच रहता है। क्यों? इस फिम्ब्रिय का फंक्शन देखिए, जब आपका ओवरी यहाँ से एक ओवम रिलीज करेगा, जैसे ही ओवम रिलीज करेगा तो ये आपका ओवरी है, और ये जो होता है फंदर, ये जो होता है फिम्ब्रिय, फिम्ब्रिय ऐसे ऐसे करता रहता है ओवरी पर, ऐसे ऐसे करता रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ ओवम निकला, तुरंत ये फिम्ब्रिय ओवम को ऐसे निकाल के चुरा करके फैलोपियन ट्यूब में भेज देगा। आई बात समझ में? इस तरह से एकदम झाड़ू की तरह ऊपर में बहारते रहता है किसको, ओवरी को, ये फिम्ब्रिय। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक होता है एम्पुला, जो मिडिल पार्ट, यहाँ देखिए एम्पुला क्या है, मिडिल पार्ट है, इन फंडुला के जस्ट पीछे है। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्लियर तो हो रही है? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? फिर आता है इस्थमस। ये इस्थमस जो एम्पुला के बाद में है, और ये इस्थमस आपके फलोपियन ट्यूब से क्या करता है, यूट्रस से जोड़ देता है, यूट्रस से जोड़ देता है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यूट्रस की। अगर यूट्रस की बात करें तो देखिए ये यूट्रस है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। ठीक, अगर इसके एनाटॉमी की बात करें, यानी कितने इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे ऊपर क्या है, फंडस, ठीक है। सबसे लोअर में क्या है, सर्विक्स, जो सिलिंड्रिकल होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूट्रस के हिस्टोलॉजी के बारे में, यानी कौन कौन से टिश्यूज यूट्रस में पाए जाते हैं। ठीक बेटे, समझ में आ रही है बातें? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका टिश्यू है, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर, मायोमेट्रियम मिडिल में, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर होता है। देखिए ये आपका पेरी, मायो, इंडो। अब तीनों को समझते हैं। पेरी मतलब आउटर मोस्ट, और ये पतला होता है, सबसे बाहरी पार्ट को पेरीमेट्रियम कहते हैं, ये पतला होता है। ठीक, बात समझ आ रही है? क्लियर तो है? आगे बढ़ते हैं। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर, और इसकी एक खासियत है मायोमेट्रियम की, ये स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं और ड्यूरिंग चाइल्ड की डिलीवरी, चाइल्ड लेबर के समय में यूट्रस आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि बच्चे को यूट्रस से बाहर एक्सपल कर सके, फेंक सके। उस समय सवाल है कि यूट्रस का कौन सा टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वह है आपका मायोमेट्रियम, जिसमें आपका स्मूथ मसल से यही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ठीक, आई बात समझ में? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यूट्रस का कौन सा टिश्यूज है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग चाइल्ड लेबर, वह है मायोमेट्रियम। क्यों? क्योंकि वह स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। ठीक, वह कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर में होता है। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अंदर है इंडोमेट्रियम, ये हाईली वेस्कुलराइज का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पर आपका आर्टरी होता है, यहाँ आपका वेन होता है, और ये ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर का मतलब यहाँ पर सिक्रीशंस भी हो रही है। मतलब क्या है, जब आपका ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो फीमेल में मेंस्ट्रुएशंस होता है, जो ब्लीडिंग करता है। ब्लीडिंग में क्या है, ये जो आप उठा हुआ पार्ट देख रहे हैं, ये वेस्कुलाइज पार्ट है। ये वेस्कुलाइज पार्ट टूट जाता है, टूट जाता है, टूट करके वजाइना के सहारे बाहर निकल जाता है। इसी को मेंस्ट्रुएशंस कहते हैं, ब्लीडिंग होती है। जब ओवम फर्टिलाइज नहीं करेगा, पूरा का पूरा इंडोमेट्रियम का जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है इंडोमेट्रियम का, जिसमें ब्लड वेसल है, ये टूट जाता है, टूट करके आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी को कहते हैं ब्लीडिंग, यही आपका मेंस्ट्रुएशंस कहलाता है। आई बात समझ में कि क्या इंपॉर्टेंस इंडोमेट्रियम का? एट द सेम टाइम इंडोमेट्रियम क्या है, ग्लैंडुलर है नेचर में, यानी इसमें ग्लैंडुलर सेल्स है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये सेल्स कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक, आई बात समझ में? ग्लैंडुलर क्या होता है? आशा करता हूँ सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ चीज और देखिए, अगर बर्थ कनाल की बात करें तो सर्वाइकल कनाल और वजाइना दोनों मिलकर के बर्थ कनाल बनाता है। बर्थ कनाल यानी जहां से बच्चा बाहर निकलता है बॉडी से, यूट्रस से जब बच्चा बाहर निकलेगा तो बर्थ कनाल होते हुए बच्चा बाहर निकल जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर कि फैलोपियन ट्यूब में वो कौन सा पार्ट है जो ओवरी के सबसे नजदीक पाया जाता है। इस्थमस नहीं होगा, क्योंकि ये फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से अटैच करता है। ठीक, सर्विक्स
ये तो संभव ही नहीं, सर्विक्स तो आपका पार्ट ही नहीं होता है फैलोपियन से, गलत हो गया। एम्पुला, ये इस्थमस और इनफंडिबुलम के बीच में होता है, हो नहीं सकता है। इनफंडिबुलम जो सबसे नजदीक होता है ओवरी का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आशा करता हूँ सारे बच्चे क्वेश्चंस बना करके बैठे होंगे और खुशी महसूस करेंगे कि उनसे क्वेश्चन बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में, जिसको वल्वा भी कहते हैं। अब देखते हैं फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, जो बाहरी पार्ट है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट है मोन्स प्यूबिस। यहाँ देखिए, ये देख रहे, ये हेयरी पार्ट, बहुत सारा हेयर है, इसी को बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। ये फैटी टिश्यू का होता है, फैट्स का बना होता है, सब क्यूटेनियस फैटी लेयर्स यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके जब नीचे आएंगे, ये देखिए बाहर में, ये देख रहे हैं बाहर में, यहाँ ये इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट को देखिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका फ्लैशी फोल्ड स्किन है, जिसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये क्या करता है लेबिया मेजोरा, ये आपका क्या है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, जहाँ से यूरिन पास होता है। ये वजाइनल ओपनिंग है, ये बर्थ कनाल है, इसको कवर करता है तुम्हारा क्या, इस वजाइनल ओपनिंग को कवर करता है लेबिया मेजोरा, जो कि डेलिकेट स्किन का फोल्ड, ऐसे ऐसे स्किन की तरह फोल्ड बना हुआ। ठीक, क्लियर है लेबिया मेजोरा। अब जब लेबिया मेजोरा से अंदर की तरफ जाओगे, इसको देखो, इसको देखो, जब सभी लोग स्क्रीन पर देखो, इसको देखो, यहाँ से भी इस पार्ट को, ये क्या है, लेबिया माइनोरा है, माइनोरा है। जो लेबिया माइनोरा ऊपर जाकर के अटैच होकर के यहाँ बनाता है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, यानी ये लेबिया माइनोरा ऐसे जाएगा, यहाँ मर्ज करके ऊपर में क्या बनाता है, क्लाइटोरिस बनाता है, क्लाइटोरिस बनाता है। ठीक, बातें समझ में आ रही है। यहाँ कहता है कि लेबिया मेजोरा एस्क्रोटम का होमोलोगस है, मतलब एस्क्रोटम और लेबिया मेजोरा एक ही एम्ब्रियोनिक सेल से ओरिजिनेट हुआ है। आई बात समझ में, दिक्कत तो किसी को नहीं रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबिया मेजोरा समझाई दिया। हाइमेन, यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो आपका वजाइनल ओरिफिस है, यहीं पर होता है हाइमेन, होता है हाइमेन होता है। ठीक है, ये हाइमेन पार्शियली खुला रहता है, पार्शियली ओपन होता है, ताकि मेंस्ट्रुएशन के समय जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड वहां से पास कर सके। ठीक, आई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यही हाइमेन रप्चर कर जाता है। ठीक, लेकिन कभी कभी जब महिलाएं ज्यादा स्पोर्ट्स खेलती हैं, ज्यादा एक्टिविटी करती हैं, तभी हाइमेन आपका रप्चर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है क्लाइटोरिस। अभी समझाया आपको कि दो लेबिया माइनोरा ऐसे मर्ज किया पोस्टीरियर साइड में, तो क्या बना, क्लाइटोरिस। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर देखिए, ये क्या है, यही यही आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, जहां से यूरिन पास होता है। आ रही बात समझ में बेटा, एकदम लग जाइए, समझ में बेटा जरूर बात आएगी। इसी के ऊपर क्या है, क्लाइटोरिस है। ठीक, ये क्लाइटोरिस ग्लांस क्लाइटोरस एंड प्रीप्यूस से मिलकर बना हुआ है। यहाँ देखिए, ये प्रीप्यूस है। ठीक है, इसको कवर करता है। ठीक, ये जो आपका क्लाइटोरिस है, ये मैन के पेनिस का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, सबसे टिप पार्ट, जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, उसका होमोलोगस है। यानी अगर हम बना दे आपका ये पेनिस बनाए, तो पेनिस का ये देखते हैं बाहरी पार्ट, जो सबसे टिप पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्लांस पेनिस कहते हैं। इसी ग्लांस पेनिस का होमोलोगस क्या है, आपका क्लाइटोरिस है। अगेन सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ग्लैंड्स होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है वेस्टिब्युलम, याद रखना, वजाइनल ओरिफिस, एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओपनिंग, क्लाइटोरिस, प्रीप्यूस, लेबिया मेजोरा माइनोरा, ये सब जो है ना, इन सब को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक, तो जब वेस्टिबुलम जो होता है, इसमें ग्लैंड होता है, जो लेबिया माइनोरा उसको कवर किया रहता है। कौन सा ग्लैंड है, देखो यहाँ उस ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड। यहाँ देखिए, ये आपका देख रहा है वजाइना, ये वजाइना है ना, इस वजाइना के साइड में, इधर साइड में क्या होता है आपका, बार्थोलिन ग्लैंड है। क्या आपका, बार्थोलिन ग्लैंड है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, लुब्रिकेशंस करता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एज सच वजाइना के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन वजाइना के चारों तरफ, यानी उसके दोनों साइड में आपका बार्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है, जो लुब्रिकेट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा सवाल नीट के पेपर का, चलिए बनाते हैं।
कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। सबसे पहली बात, मोन्स प्यूबिस क्या है, अभी ने बताया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, यानी ए का क्या होगा, 3 होगा। ए का 3 कहाँ है, इसमें है, इसमें नहीं, काट के हटा दो। एंट्रम पढ़ाया नहीं है लेकिन सबको पता होना चाहिए, एंट्रम क्या होता है, एंट्रम ग्राफिन फॉलिकल्स का पार्ट है। बी का क्या होगा, बी का 4 होगा। सारे बच्चे बनाते जाओ, सब मेरे साथ बनाओ, देखो कितना से सही कर पा रहे हो, और कमेंट सेक्शन में लिख देना कितना नंबर आया सबको। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ट्रोफोएक्टोटर्म क्या होता है, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन का पार्ट है, यानी सी का 1, तो सी का 1 हो गया। ये नेबेनकेन क्या है, स्पर्म्स में पाया जाता है। मैंने स्पर्म पर बना रखा है डायग्राम, इसमें रखा हुआ डी का हो गया 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो मैंने स्पर्म के बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी लेक्चर डाल चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल, बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, अभी बताया आप लोगों को, ऑन द आइदर साइड ऑफ वजाइना इन ह्यूमंस। कहानी खत्म, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका ब्रेस्ट के बारे में। उससे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स देखते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करता है। ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, क्लाइटोरिस, जेनेटिक ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है। ठीक, चलिए, जो इनका काम ओवम बनाने में नहीं है, बट बहुत सारे अदर काम में ये हेल्प करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहा ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या होता है, देखिए, ब्रेस्ट एक हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन है जो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, और ये जो ब्रेस्ट जो है आपका पोस्टीरियर साइड में, पीछे की तरफ, यहाँ देख रहे हैं क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होता है पीछे की तरफ, इसी मसल से आपका ब्रेस्ट अटैच होता है। ये मसल से ये ब्रेस्ट अटैच रहता है। ठीक है, इसके पोस्टीरियर में रिब है, रिब के बीच में मसल्स होते हैं। ठीक, ये सब मिलकर के ब्रेस्ट को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट रखते हैं बाहर की तरफ। ठीक, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस ब्रेस्ट में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। इसमें 2 मैमरी ग्लैंड होता है, क्योंकि 2 ब्रेस्ट है तो 2 मैमरी ग्लैंड होगा। अब देखते हैं कि इस मैमरी ग्लैंड की क्या हालत है। आपके ब्रेस्ट में फैट का कंटेंट भी वैरी करता है। ठीक है, इसलिए ब्रेस्ट लार्ज भी होता है, छोटा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन फैट का कंपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस मेमोरी ग्लैंड में कौन कौन सा पार्ट्स है, ये मेमोरी ग्लैंड बना कैसे है, इस बात को समझो। मैं यहाँ दिखाया हूँ, देखो, इसमें 15 से 20 लोब्स होता है, 15 से 20 लोब्स है, जिसको कंपार्टमेंट भी कहते हैं। यानी आपका मेमोरी ग्लैंड 15 से 20 लोब से मिलकर बना हुआ है, जिसको कंपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक लोब्स, बात को समझना पूरी तरह से, प्रत्येक लोब्स बहुत सारे आपके लोब्यूल से मिलकर बने हैं, लोब्यूल से मिलकर बने हैं। ठीक, मैंने यहाँ फ्लो चार्ट दिया है समझने के लिए। अब प्रत्येक लोब्यूल्स बहुत सारे एल्वियोलाई से मिलकर बने हैं, एल्वियोलाई से मिलकर बने हैं। ये जो एल्वियोलाई होता है ये ग्लैंडुलर सेल्स है, ये मिल्क सिक्रीट करता है और मिल्क को एल्वियोलाई में स्टोर करके रखता है। यहाँ देखिए, ये लोब्स है, ये एल्वियोलस है, डक्ट है, एम्पुला है, लैक्टिफर डक्ट है। या ये बात समझ में आई आपको कि मेमोरी ग्लैंड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और मेमोरी ग्लैंड बनता कैसे है। उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे जिसको लोब्स कहते हैं। प्रत्येक लोब्स बहुत सारे लोब्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं, और प्रत्येक लोब्यूल्स बहुत सारे एल्वियोलाई से मिलकर बने। याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा नीट में। ठीक है, अब जब बन गया और इस एल्वियोलाई में मिल्क आ गया, तो सवाल है कि एल्वियोलाई से मिल्क निकल करके बाहर निकलता है जब बच्चा माँ का दूध पीता है तब। तो सवाल है कि एल्वियोलाई से मिल्क जब इजेक्ट होती है तो कौन कौन सी पाथवे फॉलो करती है, पाथवे क्या होना चाहिए मिल्क को निकलने का। चलिए इसको देखते हैं। तो एल्वियोलाई से निकला मिल्क, मेमोरी ट्यूबुल्स में गया, ट्यूबुल से निकला डक्ट में गया, डक्ट से निकला एम्पुला में गया, एम्पुला से गया लैक्टिफर डक्ट में, बाद में निपल में आया, और निपल से जब बच्चा उसको जब उसे प्रेस करता है तो दूध बाहर निकल जाता है। ये क्या है, आपका एक पाथवे है जो मिल्क फॉलो करता है, जब उसको इस एल्वियोल से दूध को निकाल करके निपल तक लाना पड़ता है, ये पाथवे को फॉलो किया। ये पाथवे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, इससे मैंने फ्लो चार्ट में आसान करने के लिए इसको दे दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो ये ब्रेस्ट है
ये डिफरेंशिएट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है तब आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे उसमें मिल्क बनना शुरू हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्लास समाप्त होता है। आशा करता हूँ सारे बच्चे इस लेक्चर्स को एंजॉय किए होंगे, मजे किए होंगे। ठीक है, इसी तरह तो जो नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो देख रहे हैं पसंद आया हो तो लाइक कर देना। इसी के साथ मैं लेक्चर एंड करता हूँ। आगे बहुत सारा और भी लेक्चर लेके आऊँगा नीट के लिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।